अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जना मी टॉक से और मेरे साथ हैं इमरान। जी। आज हम लेकर आए हैं हिकायात रूमी। हम आपके साथ गाहे बगाहे शेयर करते रहते हैं हकायात रूमी। और आज का जो हकायात रूमी की जो हकायत नंबर है वो है 44। और जो टॉपिक है वो है पोशीदा हिकमत। पहले तो मैं ये तहरीर पढ़ के सुनाऊंगी आपको। आप भी हमें बताइएगा आपको क्या समझ में आता है। फिर इसका जो दरसे हयात है हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, और कुछ थोड़ी बहुत खुद की भी जो नाकिसुल अक्ल में हमारे आता है हम आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। सो मैं आगाज करती हूँ। खुद को अक्ल दानिश का गहवारा समझने वाला, खुद पसंद खुशामद पसंद अक्ल कुल का मालिक एक बादशाह था, जबकि इसका वजीर बात तदबीर, पढ़ा लिखा, मुकम्मल समझदार और तहम्मुल मिजाज इंसान था। एक दिन छुरी काटने के साथ फल खाते हुए बादशाह सलामत की उंगली जख्मी हो गई। दिलेर बादशाह सलामत अपना खून बहता हुआ देखकर परेशान हो गया। वजीर ने कहा, जिले इलाही, फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत पोशीदा होगी। नाजुक मिजाज बादशाह चिल्ला उठा, मेरी उंगली कट गई है और इसे इसमें कोई बेहतरी नजर आ रही है। दारोगा दारोगा, इसे जेल में डाल दो। वजीर को जेल में डालने लगे तो वो बोला, इसमें भी मेरी कोई बेहतरी होगी। कुछ दिनों बाद बादशाह की उंगली ठीक हो गई। वजीर अभी तक जेल में ही था। बादशाह सलामत एक दिन अकेले ही जंगल की तरफ गए। वापसी पर रास्ता भटक गए और किसी दूसरे इलाके में पहुंच गए। वहां के वहशी लोग बादशाह सलामत को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने कहा, इसे कमरे में बंद कर दो, हफ्ते के दिन इसकी कुर्बानी होगी। मुकर्ररा दिन बादशाह सलामत को जब कुर्बानी के लिए चबूतरे की तरफ लेके जा रहे थे तो इनके मजहबी परोहत की नजर इसकी उंगली पर पड़ी, जहां उसे कट का निशान नजर आया। परोहत ने जंगलियों के सरदार को मुखातिब कर कर कहा, सरदार, इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती क्योंकि ये दागी है। उस वक्त ना सिर्फ बादशाह को आजाद कर दिया गया, बल्कि बादशाह को वो वहशी लोग मुल्क की सरहद तक छोड़ गए। जब बादशाह महल में पहुंचा तो उसने फौरन वजीर बात तदबीर को रिहा कर दिया और कहने लगा, तुम ठीक कहते थे कि उंगली के कटने में अल्लाह ताला की तरफ से कोई हिकमत पोशीदा होगी। जख्म के इस दाग की वजह से मेरी जान बच गई। वजीर बोला, बादशाह सलामत, आपकी तो जान बची, उंगली कटने से मेरी जान बची। मुझे जेल में डाले जाने से खुदा ना ख्वास्ता मैं आपके साथ होता तो इन लोगों ने मेरी कुर्बानी कर देनी थी। बात की समझ आई? अब वजीर बोल रहा है कि बादशाह सलामत, आपकी उंगली कटने पे मैंने आपसे ये बोला तो आपने बोला, मुझे हुक्म दिया कि इसको जेल में डाल दे। मेरे जेल में होने की वजह से मेरी भी जान बच गई और आपकी भी बच गई क्योंकि आप दागी थे। दोनों की जुबान से बेख्तियार निकला, सच है, अल्लाह ताला के हर काम में पोशीदा है हिकमत। हिकमत पोशीदा होती है अल्लाह ताला के हर काम से। तो हमें दरसे हयात क्या मिलता है? अल्लाह ताला के हर हुक्म में हिकमत पोशीदा होती है। क्या सबक सीखते हैं हम लोग इस सब से? हम जल्दबाज हैं। हम बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीजों को बिना देखे बिना सोचे, जाहिर बात है ना हमारी वो नज्र है ना हमारी वो अक्ल है कि ना तो हम अक्ल कुल के मालिक हैं ना हम उस नज्र के मालिक हैं जो जमीन और आसमान के दरमियान जितने राज पोशीदा हैं वो देख सके। हमें तो ये नहीं पता है कि अगर इस कमरे में बैठे हैं तो साथ वाले कमरे में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। जब हमें ये नहीं पता तो हमें आने वाले कल का क्या पता होगा या पोशीदा राज क्या पता होंगे। तो जनाब, अल्लाह जो करता है ना, हमें छोटी से छोटे इज़ा जो मिलते हैं, तकलीफें मिलती हैं, वहां से लेकर बड़े अजाब तक, सब में अल्लाह ताला की हिकमत पोशीदा है। वो बेहतर जानता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, हमें किस फेज में कौन सी खुशी दरकार है, हमें किस फेज में किस चीज की ज्यादा जरूरत हो सकती है, वो हमें उस लेवल पे जाकर देते हैं सब कुछ। ये वो बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। जिंदगियां बचाता है वो।
سو اس چیز پہ یقین رکھیے کہ ہم اور آپ بے صبرے نہیں ہوں. اللہ پہ توکل مضبوط رکھیں. یہ یاد رکھیے کہ اس کی حکمت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے. اس کی کبریائی سب سے بڑی ہے. وہی قادر مطلق ہے اور اس ایک پاک ذات کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے اور وہ بہتر فیصلے کرنے والا ہے ہماری زندگیوں کے. اس کی رضا میں راضی رہیے. چھوٹی تکلیف آ رہی ہے اس پہ بھی راضی رہیے, بڑی سے بچ جائیں گے. جی سر, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پھر ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے اور اس میں ہر چیز کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو علیحدہ بنایا ہے اور امیری غریبی ہر چیز کا فرق رکھا ہے اور رزق بھی ناپ تول کے کسی کو دیا ہے, کسی کو بہت زیادہ دے دیا ہے. اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں پوشیدہ ہیں ہر کام میں, کیونکہ ہم لوگ گلا کرتے ہیں کہ کسی کو زیادہ مل گیا اور ہمیں کسی کو سوچتے ہیں کہ کم ملا. تو اگر یہ سارا نظام نہ ہو تو سارا نظام اپسیٹ ہو جائے. ہر چیز ہر کسی کے لیے تو نہیں ہے نا. بندر کے ہاتھ ماچس لگتی ہے تو وہ سارا جنگل جلا دیتا ہے. ایسا ہی تو ہر کام ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. بے شک بے شک. تو ہر چیز بھی ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے. اب اتنے لوگ ہیں, کچھ کافی دنیا میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس وافر مقدار میں بولوں گی اولاد ہے, یعنی کافی بچے ہیں ان کے. لیکن کوئی لوگ ہیں وہ آج بھی ترس رہے ہیں اور شادیوں کو 20-20 سال 25-25 سال بھی ہو چکے ہیں, 30-30 سال بھی ہو چکے ہیں, اولاد نہیں ہے. تو کیا وہ جو دینے والا ان کو دے رہا ہے ان کو نہیں دے سکتا؟ لیکن ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا اس میں. اسی طرح سے جن بہن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی گھروں میں ہیں, تو ان کے لیے اللہ نے کچھ بہترین سوچا ہوگا. وقت ہوتا ہے, آپ کے لیے کچھ الگ چیزیں ڈیزائن ہیں. آپ اپنے طور پہ ان پہ نظر دوڑائیں, آپ ان کو دیکھیں, آپ اپنے لیے جو بھلائی ہے اس کو ڈھونڈیں, نیگیٹو نہیں ہوں اور اللہ کی ذات سے کبھی نا امید بھی نہیں ہوں. یقین مانیے جو دے کر آزما سکتا ہے وہ نہ دے کر بھی آزماتا ہے, اور جو نہ دے کر آزما رہا ہے وہ اور مزید زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے. ہم اس کی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سے ہر حال میں راضی رہے. بہت شکریہ. امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا یہ کلام بھی پسند آیا ہوگا جو ہم نے پڑھا ہے, اور آپ ضرور اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے. ہماری نیکسٹ ویڈیو آنے تک خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ. اللہ